मौजूदा सरकार को तानाशाह समझने वालों को 1975 में लगे इमरजेंसी के बारे में ज़रूर जानना चाहिए। 26 जून 1975 की वो काली सुबह, जी हाँ, उस रोज़ सूरज की रोशनी सिर्फ नाम की थी और वो सुबह इतनी काली थी कि जिसका दामन आज तक भारत के दामन पर है। लोगों ने जब रेडियो ऑन कर समाचार सुनना चाहा तो रिपोर्टर की जगह उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा की आवाज़ थी जो एक संदेश देना चाहती थी, और वो संदेश था इमरजेंसी का, जिसे हिंदी और अंग्रेजी दोनों में बताया गया। भाइयों बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है, लेकिन इससे आम लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। Brothers, sisters, the president has declared a state of emergency, but common people need not be afraid of this. देशवासियों के लिए यह बिल्कुल नया और अधिक डराने वाला अनुभव था, क्योंकि इमरजेंसी लगने से पहले लोग यही मानते थे कि अंग्रेज तो चले गए हैं और भारत में अब शासन प्रशासन के द्वारा कभी दिक्कत नहीं होगी। पर इस एक शब्द इमरजेंसी ने सबको गलत साबित कर दिया। लेकिन ऐसी क्या परिस्थिति आ गई इंदिरा गांधी के सामने कि उनको इमरजेंसी लगाना पड़ गया? आइए जानते हैं। 1971 में हुए दो घटना ने इंदिरा की लोकप्रियता को आसमान में पहुंचा दिया। पहला था गरीबी हटाओ के नारे के साथ चुनाव जीतना, और दूसरा इंडो पाक वॉर में भारत की ऐतिहासिक जीत, जिसका श्रेय मैडम गांधी को दिया गया, और साथ ही भारतीय सेना के दमखम को पूरी दुनिया ने देखा। ठीक उसके अगले साल यानी कि 1972 में 3 राज्यों की सरकार को समय से पहले भंग कर दिया, यानी बिना कार्यकाल पूरा किए सरकार खत्म कर दी गई, ताकि राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक में हो रहे चुनाव के साथ वहां भी कांग्रेस की सरकार बनाई जा सके। और हुआ भी वही। इन सभी राज्यों में कांग्रेस की सरकार बन गई, या यूं कहें कि बना दी गई। आप जानकर हैरान होंगे कि 1972 में तमिलनाडु को छोड़कर पूरे भारत में कांग्रेस की सरकार थी। इसी लोकप्रियता के दम पर उन्होंने 2 बड़े फैसले किए, जो था प्रिवी पर्स का खात्मा और दूसरा बैंकों का नेशनलाइजेशन, यानी कि राष्ट्रीयकरण। लेकिन किसी भी सरकार का हर फैसला सभी को पसंद आए ये ज़रूरी नहीं। इन फैसलों को भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, और मैडम इंदिरा को जिसका डर था हुआ भी वही। दोनों फैसलों को कोर्ट ने खारिज कर दिया, जिससे कोर्ट के प्रति उनकी नाराजगी भी बहुत बढ़ गई। और इस जुडिशियल रुकावट से निपटने के लिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को माध्यम बनाया। उसी समय कॉन्स्टिट्यूशन में 24th और 25th अमेंडमेंट लाया गया। 5 नवंबर 1971 को 24th अमेंडमेंट आया, जिसमें कहा गया कि संसद संविधान के किसी भी हिस्से में बदलाव कर सकती है। और अप्रैल 1972 में 25th अमेंडमेंट लाया गया, जिसमें बताया गया कि when the private property is used for public use, then the amount of compensation will be decided by the government. The court cannot interfere in that. यानी पब्लिक यूज़ के लिए प्राइवेट प्रॉपर्टी को इस्तेमाल किया जाता है तो हर्जाना सरकार के मुताबिक होगा, और कोर्ट इसमें हस्तक्षेप नहीं कर पाएगा। हालांकि बाद में इसे भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, और थ्रू केशवानंद भारती केस कोर्ट ने अपना जजमेंट सुनाया, जिसके बाद कोर्ट की पावर वापस से रिस्टोर हो चुकी थी, और पीएम इंदिरा और कोर्ट में तलखियां और भी बढ़ती चली गईं। 1974 में 2 राज्यों की मूवमेंट बड़ा कारण रही इमरजेंसी लगाने के पीछे। उस वक्त गुजरात के सीएम थे चिमन भाई पटेल, और उनका एक बड़ा घोटाला सामने आ गया, जिससे उनका नाम पड़ गया चिमन चोर। जी हाँ, इस नाम से वो बहुत ही ज़्यादा कुख्यात हो गए, विख्यात नहीं कुख्यात। इसके खिलाफ गुजरात में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ नवनिर्माण मूवमेंट के नाम से, और हर वर्ग, चाहे वो स्टूडेंट हो, बुजुर्ग हो, छात्र हो, छात्राएं हो,
महिला पुरुष बच्चे सभी लोग सड़कों पर आ गए। खूब ज़्यादा फसाद हुआ गुजरात में। स्थिति काबू से बाहर हो गई और सबकी एक ही डिमांड थी कि चिमन सरकार को डिसॉल्व कर दिया जाए। और अंततः पीएम इंदिरा को भी कोई रास्ता नहीं सूझा और उन्होंने वही किया। दूसरी ओर बिहार में भी जेपी आंदोलन की शुरुआत होती है करप्शन के खिलाफ, और डिमांड होती है कि बिहार सरकार को भी उसी तरह से डिसॉल्व कर दिया जाए जिसके अगुआ थे जेपी नारायण। आप सभी ने उसका नाम अपने जीवन काल में ज़रूर कहीं ना कहीं सुना होगा या पढ़ा होगा। इसके अलावा उस समय के बड़े लीडर जॉर्ज फर्नांडिस 3 दिन की रेलवे स्ट्राइक करवाते हैं। वर्कर्स के लिए उचित सैलरी और अन्य सुविधाओं के लिए 17 लाख लोग इसका हिस्सा बनते हैं, जो उस समय की सबसे बड़े इंडस्ट्रियल प्रोटेस्ट बन जाती है। पूरा राशन पूरा काम, नहीं तो होगा चक्का जाम। जनता का दिल बोल रहा है, इंदिरा का सिंहासन डोल रहा है। ये नारा चला था उस आंदोलन में। इंदिरा कहती हैं ऐसे आंदोलनों से डेमोक्रेसी को खतरा है और ये विदेशी ताकतों द्वारा फंडेड एंटी नेशनल मूवमेंट से। ये सबसे तो इंदिरा सरकार परेशान थी ही कि मार्च 1975 में तब के एक फ्रीडम फाइटर जो बाद में नेता भी बने, जिनका नाम था राज नारायण, उन्होंने पीएम इंदिरा पर सीधा आरोप लगाया कि पीएम गलत तरीके से चुनाव जीती है और बैलेट्स को मैनिपुलेट किया है। इस बात पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीएम इंदिरा को लोकसभा सीट से हटा दिया। बाद में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई, लेकिन वहां भी कोई खास राहत नहीं मिली। विपक्ष सड़कों पर उतर गया और पीएम को भ्रष्ट और सरकार को नाकामयाब बताने लगा। तो यही सब कारणों से अंततः जब पूरा जो स्थिति थी भारत की वो काबू से बाहर हो गई, तो लास्ट में पीएम ने इमरजेंसी लगा दिया।